तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर पेड पैकेज क्रिएट कर पाएंगे। एक पैकेज होगा, उसके अंदर आपके 1 2 3 आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर देखेंगे। और इस पैकेज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले हम उनको जान लेते हैं क्योंकि आज हमें वो कंप्लीट करनी है इस लेक्चर में। ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। पैकेज बनाने से पहले इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली है। व्हेन एडमिन एड्स द पैकेज देन वी विल बी शो फ्री एग्जाम्स whose are not used anywhere। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडमिन ने कुछ एग्जाम्स क्रिएट किए होंगे, मतलब काफी सारे एग्जाम्स होंगे। तो जब एडमिन पैकेज क्रिएट करेगा तो उसमें क्या होगा, फ्री एग्जाम्स ही होंगे। हम वहां पर फ्री एग्जाम्स लेंगे क्योंकि उसने पेड एग्जाम कर दिया, तो वो वहां पर पेड अलग रहेंगे। ठीक है, पर वहां जो फ्री होंगे उनमें से हम उठाएंगे और उनको हम क्या चेक करने वाले हैं, जो फ्री एग्जाम्स होंगे उनको हम चेक करेंगे कि कहीं वो यूज तो नहीं किए हुए हैं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बोला हुआ है whose are not used anywhere। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्री एग्जाम्स ऐड किए होंगे पर वो यूज होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा एग्जाम हमें देखना है जो फ्री हो और वो कहीं यूज्ड भी ना हो। ठीक है, तो वो उस पैकेज में ऐड होने वाले हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपकी रहने वाली है, ये हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। एंड देन सेकंड वन इज पैकेज मस्ट कंटेन वन एग्जाम एट लीस्ट। ठीक है, हमें यहाँ पर एक चेक लगाना होगा जावास्क्रिप्ट के द्वारा कि कम से कम एक एग्जाम तो उसके अंदर हो ही हो। ठीक है, तब वो अपना पैकेज ऐड कर सकता है। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज द पैकेज प्राइस शुड बी आईएनआर और यूएसडी करेंसी, जो कि आपको पता है हमारा ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। बेसिकली मेरे को पॉइंट बताना जरूरी होता है जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस लेक्चर में होने क्या वाला है। ठीक है, तो मैं एक न्यू टेबल यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर पैकेजेस नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे आईडी रहेगी, पैकेज आईडी जो कि 11 रहेगी। एंड देन आपका क्या होता है इसके अंदर नेम रहने वाला कि आपके पैकेज का नेम क्या है। एंड देन आपका यहाँ पर रहेगा बेसिकली एग्जाम आईडी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एग्जाम आईडी क्यों रखा हूँ, यहाँ पर ये बेसिकली जेसन में होगा। यहाँ पर आप पैकेज के अंदर आपको पता है 2 या 3 एग्जाम रख सकते हो, ये बेसिकली हमारा होगा जेसन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं जेसन में। एंड देन यहाँ पर जो नेम होने वाला है वो होने वाला है वेर केयर में। यहाँ पर आप दे दो 255। ठीक है, एंड देन इसको हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं जो आपकी आईडी है। ठीक है, ये हमने कर लिया। एंड देन आपका एग्जाम आईडी स्टोर होंगी जेसन में कि आपका 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो एग्जाम। ठीक है, वो जेसन में डल करके यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आपका होगा प्राइस जो कि आपको पता है जेसन में हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, आईएनआर और यूएसडी में होगा। चाहे आपने कितनी भी करेंसीज रखी हो वो आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे इजिली। ठीक है, तो मैं 2 कॉलम्स और ऐड कर लेता हूँ इसमें, जो कि आपका होने वाला है क्रिएटेड एट, और यहाँ पर इसका डेट टाइम स्टैम्प रखेंगे। डिफॉल्ट में हम इसको करंट टाइम स्टैम्प, इसको भी हम करंट टाइम स्टैम्प, इसको भी हम रखने वाले हैं टाइम स्टैम्प क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं अपडेटेड एट। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब हम इसको कर देते हैं सेव, क्योंकि आपकी जो है टेबल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर पैकेजेस। ठीक है, तो अब हमारी बारी है, हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा अपने बैकएंड में, तो लारावेल में, सॉरी बेसिकली। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल। ठीक है, मॉडल का नेम हम रखेंगे पैकेज। तो देखिए पैकेज की स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, जो यहाँ पर है वही रखते चलिए आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैकेज रख दिया है और मॉडल यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका, मतलब क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं इनको कर देता हूँ थोड़ा साफ क्योंकि अब आपको पॉइंट्स तो पता चल ही चुके हैं कि क्या हमें करना है। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले हम मॉडल के अंदर कुछ जाकर के फिल लेवल को हम बता देते हैं कि ये हमारे फिल लेवल्स होने वाले हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, इसके अंदर हम डॉलर प्रोटेक्टेड नाम का मॉडिफायर यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड। ठीक है, डॉलर फिल लेवल को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिल लेवल। एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने कॉलम नेम्स बताएंगे। सबसे पहले होगा आपका नेम, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर आपका है एग्जाम आईडी, ठीक है, जिसको हम फिल लेवल में ऐड करते हैं, जो जो चीजें हम फिल करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, प्राइस होगा, तो ये हमें कर देना है और अब आप इसको कर दीजिए क्लोज। ठीक है, इस मॉडल को अब आप कर दीजिए क्लोज। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपका जो काम आता है, हमें क्या करना है, एडमिन की तरफ एक पैकेज नाम का मैं एक मेनू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है, मैं सॉरी मेरा सर्व नहीं हुआ है इसलिए, PHP आर्टिजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप दूसरी टैब भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक मेनू ऐड कर रहा हूँ नया, जिसमें आपके पैकेजेस होने वाले, मतलब पैकेज एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने कहाँ पर, रिसोर्सेज के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज। मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे को मेनू जल्दी से दिखे। एडमिन के लेआउट में जाना ना, तो एडमिन लेआउट ये रहा आपका। ठीक है,
एंड देन यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्स के नीचे ही इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आने के बाद हम इसका राउटर कुछ डिफाइन कर लेंगे, लाइक हम इसका कुछ इस तरीके से बना लेंगे। राउट का हम वहाँ पर नेम दे देंगे, कुछ इस तरीके से नेम देंगे, लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ नेम पैकेज डैशबोर्ड, ठीक है, पैकेज डैशबोर्ड, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पर इसको देखिए, पैकेज लाइक गिफ्ट होता है, ठीक है, तो हम FA आइकन भी मैंने उसका रख लिया और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पैकेज एग्जाम पैकेजेस रख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम पैकेजेस, ठीक है, ये हम कर लेते हैं इसके मेनू का नाम। एंड देन यहाँ पर अभी हमने ये राउट बनाया नहीं है वरना आपको एरर देने लगेगा, तो हम राउट भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ राउट्स के अंदर, web.php के अंदर, और यहाँ पर मैं आने के बाद एडमिन के अंदर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ कमेंट बना लेता हूँ, तो पैकेजेस लाइक मैंने लिख दिया क्रड पैकेजेस, ठीक है, क्योंकि क्रड पूरे लगने वाले हैं इसके ऊपर। तो राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन हम लाइक इसका जो नेम रखेंगे स्लैश एडमिन स्लैश कुछ भी नेम रख सकते हो, लाइक मैं रख लेता हूँ डैशबोर्ड, सॉरी डैशबोर्ड पैकेज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं ये मैं कंट्रोलर को यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर का यूज किया। एंड देन मैं यहाँ पर करा लेता हूँ लाइक लोड पैकेज डैशबोर्ड नाम का हमारा मेथड कॉल होगा, ठीक है। एंड देन मैं इसका नेम वही रख लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। क्या नेम प्रोवाइड किया हुआ है, पैकेज डैशबोर्ड। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो एरर देगा, तो नेम हम यहाँ पर इसका प्रोवाइड कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम एक बार ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, वरना आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं करूंगा सर्व, और अभी हम चलते हैं यहाँ पर। तो हाँ, अभी आ रहा है प्रॉपर। अभी क्या है, आपने मेथड बस डिफाइन नहीं किया है, बस उसकी एरर आएगी, ठीक है, तो आ रही है वो एरर, ठीक है। तो हम जो है मेथड को डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आपका एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। हम लास्ट में आ जाते हैं, सारा काम हम लास्ट में करेंगे इसका। तो यहाँ पर आने के बाद हम पब्लिक फंक्शन लोड पैकेज डैशबोर्ड एंड देन यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम एग्जाम में से एग्जाम निकालेंगे जो हमारे फ्री हैं। अब देखिए फ्री का हमारा हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से हमारे एग्जाम्स फ्री हैं। तो मैं एग्जाम्स नाम की टेबल में जाता हूँ, जहां पर आपको पता होगा कि हमने प्लान रखी हुई है। यहाँ पर प्लान 0 मीन्स फ्री, जो कि हमारी कमेंट बनी हुई है, 1 मीन्स पेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम कॉलन कॉलन वेयर जो आपके यहाँ पर हम गेट कर लेते हैं उनको, कौन किसको गेट करने वाले हैं, जिसका प्लान आपका फ्री है, ठीक है, वो हम यहाँ पर गेट करेंगे। और हम यहाँ पर डॉलर एग्जाम्स नाम के एक वेरिएबल में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको एक व्यू पर हम लोड कराने वाले हैं। तो रिटर्न व्यू अभी क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए हम क्रिएट करेंगे। लाइक अभी मैं उसका नेम अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक कुछ भी नेम रख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया पैकेज डैशबोर्ड करके, ठीक है। और उस पर हम कॉम्पैक्ट करके डेटा भेज देंगे। यहाँ पर कॉम्पैक्ट में हमने पास कर दिया डॉलर, सॉरी एग्जाम्स, ठीक है, डॉलर नहीं लगता है इसलिए। अब मैं इस नेम से व्यू को क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, आपका एडमिन के अंदर ही बनने वाला है। तो न्यू फाइल पैकेज डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। तो इसमें अभी सिंपल हमारा इंटरफेस रहने वाला है। लाइक क्या इंटरफेस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं से मैं किसी का कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, लाइक किसी का छोटा सा हो, इसका काफी बड़ा है, इसका भी काफी बड़ा है, किसी का मिल ही नहीं रहा छोटा सा। चलो मैं किसी को देख ही लेता हूँ, इसका मिल रहा है। चलो मैं डैशबोर्ड को उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अगर हाँ करने बैठा तो काफी टाइम लेगा। तो यहाँ से मैं सारी स्क्रिप्ट हटा देता हूँ जो कि इसकी लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे को इन मॉडल्स की भी अभी नीड नहीं है, इसमें मैं ऐड मॉडल को रखूंगा। हालांकि मैंने रख लिया है, ऐड मॉडल मेरे पास है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पर टेबल की नीड नहीं है, क्योंकि अभी हम एडिंग के बारे में देख रहे हैं, ना कि शो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बटन का जो टेक्स्ट है वो रख लेते हैं हम ऐड पैकेज, ठीक है, ऐड पैकेज, ठीक है। और इसका जो मॉडल का नेम होने वाला है जिसको हम कॉल करेंगे ऐड पैकेज मॉडल, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर पैकेज को आईडी भी दे देते हैं, ऐड सब्जेक्ट मॉडल की जगह हमने कर दिया ऐड पैकेज मॉडल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम इस फॉर्म को थोड़ा बेटर वे में कर लेते हैं। लाइक ये हम फॉर्म को इधर नहीं लगाएंगे, लाइक मैं यहाँ से हटा लेता हूँ फॉर्म को, और इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर बॉडी के पास, ठीक है। और इसको हम थोड़ा अंदर खिसका देते हैं, ठीक है।
इस तरीके से। अब थोड़ा बेटर लुक लग रहा है। एंड देन इसकी हम आईडी चेंज कर देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐड पैकेज, ठीक है, ऐड पैकेज। एंड देन आपका यहाँ से मैं बाकी सब कुछ हटा देता हूँ जिनकी मेरे को नीड नहीं है, और मैं यहाँ पर इसका सब्जेक्ट रख देता हूँ ऐड पैकेज, ठीक है। इतना काम कर लिया। अभी यहाँ पर हमें क्या क्या फील्ड्स रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा परफेक्ट व्यू लोड होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हो परफेक्ट आ रहा है। ऐड पैकेज पर मैं क्लिक करूंगा, मॉडल आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें व्यू बनाने की नीड पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब हमारा व्यू कैसे बनने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स क्यों आ रहा है ऊपर हेडिंग में, यहाँ पर हम कर देते हैं पैकेजेस, ठीक है। इतना काम कर दिया। और यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले आपका टेक्स्ट होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट में आप क्या रखने वाले हो, बेसिकली इसका पैकेज नेम होगा, ठीक है। जो आप पैकेज नेम प्रोवाइड करना चाहोगे वो आप रख लोगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पैकेज अंडरस्कोर नेम, ठीक है। सॉरी, नेम तो ऑलरेडी इसमें लग ही रहा था, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐड पैकेज नेम, ठीक है। इसको हम थोड़ा क्लास वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा बर्थ को पूरा कवर कर ले। तो लाइक मैं W-100 कर देता हूँ, ये पूरी बर्थ ले लेगा, ठीक है। एंड देन हम यहाँ से मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 2, जिससे कि हमारे नीचे के जो हमारे इनपुट टाइप होंगे उनको थोड़ी राहत मिले, देखने में ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या क्या रखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पैकेज नेम हो गया। अब यहाँ पर हमें एग्जाम तो शो कराने होंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं प्राइसेस, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर रखा, नेम हम रखेंगे यहाँ पर, सॉरी, नेम हम रखने वाले हैं यहाँ पर प्राइस INR, ठीक है, प्राइस INR जो कि रिक्वायर्ड रहने वाला है। एंड देन प्लेस होल्डर होगा इसका, प्लेस होल्डर, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर में रख लेते हैं एंटर, यहाँ पर रख लेते हैं प्राइस इन INR, ठीक है, इस तरीके से, या हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना कर लिया। एंड देन यहाँ पर इतना तो करना ही करना है, इसका हम थोड़ा क्लास दे लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा पूरा स्पेस ले ले, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो ये थोड़ा अलग वे में आएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं लाइक 45, ठीक है। मार्जिन बॉटम देते हैं 2 MB2। सेम मेरे को करना है उसके लिए UST के लिए, तो यहाँ पर मैं UST कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर इसका जो नेम है वो भी UST कर देता हूँ। तो अभी हम चेक कर लेते हैं व्यू किस तरीके से आता है, चेक कर लेते हैं प्रॉपर व्यू में। तो व्यू आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, आपको डिजाइनिंग और ज्यादा बेटर में वे में अपने तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं आपके। अब हमारी बारी है यहाँ पर एग्जाम शो कराने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैकेज के पास वही एग्जाम्स आएंगे जो फ्री होंगे और जो कहीं यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, लाइक मैं अगर एग्जाम्स नाम की टैब में जाता हूँ, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे। लाइक मैं एग्जाम रिव्यू में जाता हूँ, क्या किसी ने सबमिट कर रखे हैं, लाइक इंग्लिश एग्जाम, मैथ एग्जाम, देखो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। एक पेड इंग्लिश एग्जाम है जो कि यूज हो रहा है, और यहाँ पर 2 पेड एग्जाम है, पर हमें पेड नहीं देखने हैं, और ये 2 भी हमारे कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 एग्जाम ऐड कर लेते हैं जो कि पैकेज 1 एग्जाम होगा, पैकेज 1 एग्जाम लाइक समथिंग जो भी आप चाहते हो। एंड देन यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ मैथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं करंट डेट डाल देता हूँ इसके अंदर जो भी है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम रख लेते हैं लाइक 40 मिनट्स का। एग्जाम अटेम्प्शन टाइम हम 2 रख लेते हैं। ये हमारा फ्री रहेगा, पेड रहा तो हम इसे नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि पेड कर दोगे तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये अलग बन जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और ऐड कर लेते हैं लाइक न्यू वन, न्यू सेकंड पैकेज, ठीक है, सेकंड पेड पैकेज, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इंग्लिश के लिए ऐड कर लेता हूँ, और इसकी मैं डेट रख लेता हूँ 16, और इसको हम कर लेते हैं लाइक 40, चलो कितना भी कर लो आप, आधे घंटे का कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर लिया है। एंड देन यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्शन टाइम हम यहाँ पर इतना रख लेते हैं, फ्री रख लेते हैं। अभी ये 2 ऐसे एग्जाम है जो कहीं यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये आपके 2 हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये टॉप पर आने चाहिए थे, वो आप ऑर्डर चेंज कर लीजिएगा जो अपने हिसाब से करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 ऐसे एग्जाम है जो कहीं यूज नहीं हो रहे हैं, बाकी एक पेड एग्जाम है जो यूज तो कहीं नहीं हो रहा है पर वो पेड है, बाकी सारे के सारे यूज हो रहे हैं। पर अब हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पर ऐड पैकेजेस करेंगे तो हमें यहाँ पर यही 2 पैकेज शो होने चाहिए, ये 2 पैकेज वाले, क्योंकि बाकी 2 फ्री हैं पर वो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम ये करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर प्रिंट आउट करा लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे @if @end if एंड देन यहाँ पर हम चेक करेंगे काउंट, अगर आपका $exams का जो काउंट है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पर इनको लूप में प्रिंट करा लेते हैं लाइक for each एंड देन यहाँ पर for each के अंदर @end for each, ठीक है, इतना काम करा है। एंड देन यहाँ से आप $exams को लीजिए और यहाँ पर आप एज करके एलियास का यूज करेंगे, $exam यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब आपके पास एग्जाम आ रहे हैं जिस पर हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स चलने वाला, ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम बेवकूफ नहीं है जो कि हम कुछ और रखें, ठीक है। तो नेम हम यहाँ पर रखेंगे एग्जाम्स, ठीक है, ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप एग्जाम्स नाम का एक एरे पास कर रहे हो, ठीक है। एंड देन वैल्यू में हम क्या करेंगे, बेसिकली एग्जाम आईडी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम आईडी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्यों इस तरीके से यूज कर रहा हूँ @php एंड देन @php, ठीक है। यहाँ पर मैं $id करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें आपकी $exam में से, सॉरी मैं यहाँ पर ऊपर क्यों कर रहा हूँ, मैं बेसिकली फोर लूप के अंदर करना है ना, तो फोर लूप के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं एग्जाम के अंदर जो मेरी एग्जाम आईडी है वो मैं यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है। और इस $id वेरिएबल को मैं यहाँ पर इसके अंदर शो कराऊंगा, ठीक है, ये करा दिया मैंने। एंड देन यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, बेसिकली क्लास दे देते हैं हमें, क्योंकि क्लास देना जरूरी है, क्योंकि आगे हमें चेक करना है, इसके ऊपर वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, एग्जाम्स। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, उस एग्जाम का नेम प्रोवाइड कर दोगे, लाइक मैं NVSP यूज कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस मिले इसको, एंड NVSP एंड NVSP, ठीक है, मतलब दो तरीके से कर लिया मैंने, जिससे इससे थोड़ा बस स्पेस मिल जाता है। $exam एंड देन आपका नेम, एग्जाम नेम, ठीक है, एग्जाम नेम नाम की उसके पास की है जिससे एग्जाम नेम आ जाएगा। तो अभी थोड़ा हम व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। तो देख सकते हो इस तरीके से व्यू आ रहा है, थोड़ा हम BR टैग दे देते हैं जिससे कि थोड़ा नीचे आए। आई होप आप देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो गाइस, एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है साफ साफ कि आपका पेड एग्जाम नहीं आया, ठीक है, वो कोई बात नहीं, हमने चेक लगाया हुआ था वेयर 0, ठीक है, पर यहाँ पर जो आपके फ्री एग्जाम है वो कहीं यूज हो रहे हैं और वो आपको यहाँ पर मिल रहा है देखने को, हालांकि कहीं और यूज हो रहे हैं पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, हमें चलना है अपने एग्जाम मॉडल के अंदर, क्योंकि वही इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। और इस लेआउट वगैरह को हम क्लोज कर देते हैं, web.php की हमें नीड पड़ने वाली है, एडमिन कंट्रोलर की भी हमें नीड पड़ेगी। मॉडल्स के अंदर हम आ जाते हैं एग्जाम मॉडल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो अभी हमें चेक्स लगाने हैं, ठीक है। तो चेक्स हमें कैसे लगाने हैं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक अपेंड कर लेता हूँ एक वेरिएबल जो कि अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है आपकी टेबल में। हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नेम हम रख लेते हैं चेक इन। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। लाइक बाय द वे मान के चलिएगा इस, ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ, यहाँ पर मान के चलिए आपने कोई पैकेज ऐड किया, ठीक है, और एग्जाम आईडी आ गई आपकी 1-2। अब आप ये भी तो नहीं चाहोगे कि यहाँ पर जो 1-2 एग्जाम आ चुका है वो अगेन पैकेजेस में शो हो, क्योंकि एक एग्जाम एक पैकेज को असाइन हो चुका है तो दूसरे पैकेज को नहीं आ सकता। वो जब तक नहीं आ सकता जब तक वो पैकेज की एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, ठीक है, या वो फ्री है पर कहीं ना कहीं यूज ना हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चेक भी लगाना, लाइक अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल में इसको रहने देता हूँ, जो मैं अभी कर रहा था, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो आपके फ्री एग्जाम्स आ रहे हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक पब्लिक डॉलर, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पैकेज यहाँ पर हम बना लेते हैं एक एग्जिस्ट नाम का जिसमें एक सिंपल एम्प्टी वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैकेज एग्जिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक की बनाएंगे, ठीक है, चेक इन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एग्जिस्ट, यहाँ पर चेक इन एग्जिस्ट पैकेज हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस की नीड क्या पड़ने वाली है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी न्यू है। बेसिकली ये क्या करेगा, आपके इस यहाँ पर जो है आपका टेबल में तो है नहीं है की, पर यहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अपेंड करने के बाद हम एक एम्प्टी एरे बना लेते हैं, सॉरी एम्प्टी वेरिएबल बना लेते हैं। अब इसमें हम चेक करने वाले हैं इसके अंदर कि भाई इसकी वैल्यू क्या रखने वाले हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आता हूँ, यहीं पर मैं चेक करूंगा कि एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर देखिए बेसिकली क्या होगा। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये जो एग्जाम्स है कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, जो मैथ एग्जाम है, इंग्लिश एग्जाम है, वो कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा एग्जाम अटेम्प्ट्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी स्टूडेंट ने तो यूज किया होगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो 657 यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो 6 और 5 यहाँ पर रिजर्व हैं किसी और के यूजर आईडी के बेस पर, मतलब यूज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जाम अटेम्प्ट एंड देन यहाँ पर मैं क्या चेक करूंगा, कॉलन कॉलन वेयर, ठीक है, कॉलन कॉलन वेयर एंड देन यहाँ पर हम एग्जाम आईडी के बेस पर जो है चेक लगाने वाले हैं कि डॉलर वैल्यू, ठीक है, अगर वो उसके अंदर होती है और हम उसका काउंट निकाल लेते हैं, अगर काउंट निकल के आता है लाइक पता चल जाएगा इससे कि आपको क्या काउंट निकल के आएगा। तो चेक अटेम्प्ट एग्जाम, ठीक है, मतलब किसी ने अटेम्प्ट किया या नहीं ये हम चेक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इफ, और मैं आपको गाइज एक बात और बता के चलता हूँ, मैं यहीं पर अभी एक और चेक लगा करके चलता हूँ, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ गाइज अभी समझिएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूँ, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं एक इसमें डमी एंट्री करा रहा हूँ, ठीक है, पैकेज नाम है मेरा कुछ टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम आईडी आएंगी कुछ जेसन फॉर्मेट में, कुछ इस तरीके से आएंगी वो। लाइक मान के चलिए आपके ये जो एग्जाम्स हैं जो आपके यहाँ पर अगर मैं ब्राउज करता हूँ अगेन इस पर, ठीक है, यहाँ पर क्या पैकेज 1 और न्यू सेकंड पैकेज 1 किया है, ठीक है। मैं लाइक यहाँ पर जो 10 है मैंने क्या बोला, यहाँ पर इसके अंदर कहाँ है, ये रहा, ठीक है, मैंने 10 इसमें डाल दिया एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि लाइक बाकी दो तो नहीं आएंगे क्योंकि वो फ्री नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, फ्री तो है, और मैंने 9 को भी कर दिया, ठीक है, मतलब दोनों आपने रिजर्व कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्राइस डाल दिया समथिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब मैंने क्या किया अभी कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया, हालांकि ऐसे नहीं आएगा इसमें डेटा। और मैं कर देता हूँ नीचे गो का ऑप्शन होगा, ठीक है, गो कर देते हैं। तो समझिएगा कि बात क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए किसी ने एंट्री कर दी है कि आपके पैकेज ऐड हो चुका है, मतलब इस तरीके से पैकेज ऐड होगा। यहाँ पर पैकेज प्राइस जो है कुछ मतलब अलग तरीके से आएगा आईएनआर और यूएसडी में, ठीक है। अभी यहाँ पर डमी एंट्री समझिए, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए ये जो आपका एग्जाम है, लाइक यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये जो आपका एग्जाम है 9 और 10, ठीक है, ये अगर इस पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करता है तो क्या हमें किसी और पैकेज को दोबारा असाइन करने की जरूरत है, नहीं है। क्योंकि गैस ये तो हमारे लिए एक बग बन जाएगा, क्योंकि एक पैकेज ने किसी ने असाइन कर दिया और फिर दोबारा आप कर रहे हो, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी। तो हमें ये प्रिवेंट करना है कि अगर आपके जो पैकेजेस के अंदर एग्जाम आ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, उनको हमें चेक करना है कि ये जो हमारे एग्जाम्स यहाँ पर शो होंगे, कहाँ पर शो होंगे, ये वाले एग्जाम्स जो यहाँ पर शो होंगे वो इस एग्जाम आईडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो वो कैसे हम चेक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें जेसन फॉर्मेट को चेक करना है, एग्जाम आईडी को चेक करना है कि यहाँ पर आपके मल्टीपल एग्जाम्स हो सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर चेक कर पाओगे वो हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेरी बिल्डर का यूज करके। कैसे चेक करेंगे, लाइक हम यहाँ पर आते हैं, टॉप पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यूज करूंगा इल्यूमिनेट, तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर हम सपोर्ट के अंदर होता है बेसिकली आप फसार्ट्स एंड देन आपका डीबी, क्वेरी बिल्डर का हम यूज करेंगे क्योंकि क्वेरी बिल्डर के बिना ये काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेरी बिल्डर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं किसके अंदर चेक करने वाला हूँ गाइस, ध्यान से समझिए, मैं चेक करने वाला हूँ पैकेज के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पैकेज को यूज करूंगा, पैकेज कॉलन कॉलन सॉरी पैकेज इस तरीके से नहीं करना है, इसलिए हमें डीबी का यूज करना है, डीबी कॉलन कॉलन सिलेक्ट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एंड देन यहाँ पर मैं चेक करूंगा। अब आप बोलोगे कि कैसे, मैं लाइक अगर मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा बस, ठीक है। तो पैकेज नाम का कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मैं मतलब बता रहा हूँ आपको क्वेरी कि आप एग्जाम आईडी इसमें कैसे चेक कर पाओगे कि इसमें एग्जिस्ट करती है। हालांकि सिंपल एक वेरिएबल मतलब एक नंबर होता तो चेक कर लेते, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, जब भी हम जेसन फॉर्मेट में चेक कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे, हम जेसन कंटेंट्स लगाएंगे, ठीक है। जेसन कंटेंट्स का हम यूज करते हैं जब भी हमें यूज करना होता है, इसके लिए किसके ऊपर चेक लगाने हैं आप, एग्जाम आईडी नाम के कॉलम के ऊपर, ठीक है। एग्जाम आईडी नाम का कॉलम होगा, लाइक मान के चलिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ आईडी मतलब एग्जाम 10 एग्जिस्ट करता है क्या उसके अंदर, ठीक है। मैं इसके ऊपर चेक लगाने वाला हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर चेक किया
तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिला, ये अगर मैं इसे यहाँ पर 9 करता तो ये आपको बता देता कि ये अभी एग्जिस्ट करता है एग्जाम, ठीक है, देख पा रहे हो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर पास करता 6 तो अब ये नहीं कोई आउटपुट देगा क्योंकि इसमें एग्जाम आईडी कहीं नहीं मिली, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला था, तो ये जेसन आपको ये लगानी पड़ेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्वेरी को बेसिकली, और यहाँ पर हम इसके अंदर पास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरे में हम पास कर देंगे डॉलर वैल्यू। अब आप बोल रहे होंगे डॉलर वैल्यू क्या आ रही है, बेसिकली एग्जाम आईडी आ रही है, ठीक है। आपने कभी एक्सेसर और म्यूटर पढ़े होंगे, आपने एक्सेस म्यूटर, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हम गेट कैसे कर पाते हैं, सेट कैसे कर पाते हैं, ठीक है। बेसिकली गेटर सेटर बोल सकते हो इनको, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमने क्या किया, हम चेक कर रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैकेजेस वेयर जेसन कंटेंट्स एग्जाम आईडी, मतलब मान के चलिए हर एक बार यहाँ से एग्जाम आईडी आएगी तो वो चेक करता रहेगा कि क्या एग्जाम आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प चेक करके, टेम्प एग्जिस्ट करके एक नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। अब हमने गाइस दो जगह चेक्स लगाए, एक तो हमने पैकेज के अंदर चेक लगाया, एक एग्जाम आईडी के अंदर, दोनों जगह मतलब एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों जगह हमें चेक करके चलना होगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए टेम्प एग्जिस्ट के अंदर वो चेक मतलब आता है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काउंट नाम का मैंने मेथड यूज किया जिसमें मैंने पास कर दिया, और इसमें ग्रेटर देन मैंने पास किया, और एक बन गया एल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पैकेजेस के अंदर चेक कर रहा हूँ कि क्या यह एग्जाम पैकेज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिससे कि हम अपने पैकेज को नहीं दिखाएं, ठीक है। तो उसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपने बनाया वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रू पास कर देंगे, ठीक है। लाइक डॉलर दिस, भाई ये ट्रू है कि आपका एग्जाम जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके अंदर भी चेक करना है, एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर क्या फ्री एग्जाम जो है उसमें ऑलरेडी यूज हो रहा है क्या, कहीं चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डॉलर चेक एग्जाम अटेम्प्ट बनाया, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन होता है 0 से, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रू पास कर देंगे, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू तुरंत की तुरंत चेंज कर देंगे हम, ठीक है। ये हम चेक लगाने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करने वाला हूँ, अभी भी शो होंगे क्योंकि अभी हमने चेक नहीं लगाया फ्रंट एंड साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से चेक लगाना है वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लाइक यहाँ पर आओगे और यहाँ पर @if पास करोगे, और यहाँ पर अगर @end if हम लगाते हैं। अब आपको पता है कि मैंने एग्जाम में की अपेंड करा दी जिसका नेम है चेक इन एग्जिस्ट पैकेज। अभी इसमें डेटा क्या है वो हमने सेट नहीं किया है, वो हमें यहाँ पर सेट करना होगा। तो किस तरीके से सेट कर पाओगे, लाइक किस तरीके से सेट करना है आपको, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट कीजिए, पब्लिक फंक्शन, और ये आपकी जो है नेम है उसका, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट सी कैपिटल, आई कैपिटल, ई कैपिटल, एंड देन आपका पी कैपिटल, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है, ये जरूरी है, आपने शायद पढ़े हो एक्सेसर म्यूटेटर्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न किसको करा देंगे, डॉलर दिस, किसको हम रिटर्न कराएंगे, जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कराई है जिसका नेम है आपका पैकेज एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अब ये वेरिएबल आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये जो आपकी की है ना, ये वाली की चेक इन एग्जिस्ट पैकेज, जो कि आपको फ्रंट एंड साइड पर मिल जाएगी। लाइक अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से करा सकते हो। लाइक मैं अभी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप इस तरीके से प्रिंट करा लो डॉलर एग्जाम, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर अगर शो कराता हूँ, देखिएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी चेक इन एग्जिस्ट पैकेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा आगे जाओगे तो देख सकते हो ट्रू आ रही है इसकी वैल्यू, किसी के अंदर फॉल्स भी आ रही होगी, यहाँ पर इसकी ट्रू है तो फॉल्स इसके अंदर आ रही होगी, फॉल्स इसके अंदर भी नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर डमी एंट्री डलवा दी, ठीक है। तो डमी एंट्री को कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट, ठीक है, एक बार। तो अभी जो है अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी, फॉल्स आएगा बेसिकली अब। तो यहाँ पर अब फॉल्स आ रहा है, ठीक है, दोनों के पास फॉल्स होगा, और बाकी जो फ्री एग्जाम्स थे जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं उनके पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर पाएंगे किस तरीके से हमें चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब कट कर लेता हूँ, जो हमारा इफ एल्स चल रहा था वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसके अंदर इफ के अंदर डालेंगे, इफ के अंदर हम डाल देते हैं, और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं डॉलर एग्जाम
के अंदर जो हमारी की आ रही है, जो हमारी की का नेम क्या है बेसिकली चेक इन एग्जिस्ट पैकेज, अगर इक्वल इक्वल फॉल्स होती है मतलब वो कहीं यूज नहीं हो रही है, ठीक है, तब हमारा ये चले इनपुट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं शो कराता हूँ। अब देख सकते हो गाइस, आप प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है हमारे पास वही एग्जाम्स आ रहे हैं जो कहीं यूज नहीं हो रहे हैं और जो फ्री हैं, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए यहाँ पर आप डम्मी एंट्री करवा देते तो आपको पता चला, अभी आपको पता चली जाएगा जब हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इतना काम सक्सेसफुल देख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चेक लगाना है कि हमारे लाइक यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, लाइक मैंने कुछ प्राइस डाला, यहाँ पर भी प्राइस डाला, मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर हमें देख सकते हो सबमिट हो रहा है। हमें तो यहाँ पर एक कम से कम मिनिमम एक जो है आपको एग्जाम सेलेक्ट करना ही होगा, ठीक है, पैकेज के अंदर। तो वो आप कैसे फंक्शनलिटी को ऐड कर पाओगे अपने किसके अंदर, फ्रंट एंड साइड के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखिए गाइस थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है पर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए, पूरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं जिसमें एरर्स होंगी, ठीक है। तो लाइक मैं इसकी क्लास देता हूँ एरर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है एरर हम यहाँ पर शो कराएंगे बेसिकली यहाँ पर, तो ये ज्यादा ही स्पेस ले रहा है, हम थोड़ा इसका मार्जिन जो है 0 कर देते हैं M0। तो अभी जो है प्रॉपर वे में आएगा, ठीक है। हाँ प्रॉपर वे में इसका हम थोड़ा कलर दे देते हैं क्योंकि ये एरर होगी तो हम इसका कलर जो है रेड करेंगे, ठीक है, कलर कॉलन रेड। इतना किया मैंने तो रेड हो चुका होगा, ठीक है। अभी शो नहीं हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रिप्ट पे वर्किंग करेंगे क्योंकि हमें जो है एक एग्जाम ऐड करवाना होगा तभी हम फॉर्म सबमिट कराएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ स्क्रीन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन एंड देन आपका यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिशन का आईडी देनी होगी आपको। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आपका एक कोई भी एक एग्जाम सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉलर हैज, सॉरी गाइस हैज आएगा, डॉट सबमिट होगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर एक फंक्शन चलाएंगे और यहाँ से एक इवेंट चल रहा होगा जिसको हमें प्रीवेंट डिफॉल्ट करना होगा, ठीक है। वो हमें कब करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्लास ली हुई है ना एग्जाम्स, हमने ये ऐसे ही नहीं ली हुई है, ठीक है। इसका कुछ काम है तभी हमने ली हुई है, तो अभी हम इसका यूज करने वाले हैं। इससे चेक करेंगे कि कोई भी एक चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक वेर LGT करके, जिसमें हम क्या करेंगे सबकी लेंथ निकालेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कई एग्जाम्स होंगे। तो मैं लेंथ निकाल लूंगा इन सभी की और मैं एक लूप चलाऊंगा। लूप में चलाने वाला हूँ लेट i इक्वल टू 0 एंड देन i लेस देन LGT, ठीक है। i हम कर देंगे प्लस प्लस, इतना काम कर दिया। एंड देन यहाँ पर हम चेक लगाएंगे डॉलर डॉट एग्जाम्स एंड देन कॉलन EQ का हम यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है इस तरीके से ही हम यूज करते हैं। इसमें हम यहाँ पर आई पास करेंगे तो ये हर एक को चेक करेगा। और यहाँ पर हम किस तरीके से चेक करने वाले हैं बेसिकली, अब यहाँ पर हम प्रॉप का यूज करेंगे, प्रॉप के बेस पर ही हम चेक कर पाएंगे। तो प्रॉप के अंदर हम चेक पास कर देंगे अगर वो इक्वल ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन चलाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ, ठीक है। तो हम एक लूप चला रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम्स की लेंथ तक चलेगा, जितने भी हमारे एग्जाम्स हो रहे होंगे, और हम एक एक को चेक कर रहे हैं कि गाइस वो कोई ना कोई एक उसमें चेक्ड है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टॉप पर एक वेरिएबल और बना लेते हैं, टॉप पर ही यहाँ पर वेर चेक्ड इज इक्वल टू हम कर लेते हैं फॉल्स। मतलब कि हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने मान के चला कि कोई भी चेक्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी चेक्ड नहीं है। अब मान के चलिए कोई चेक्ड मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, चेक्ड के अंदर हम ट्रू पास कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे क्योंकि हम ज्यादा लूप को नहीं चलाएंगे। अगर हमें एक एग्जाम भी चेक्ड मिल रहा है वही हमारे लिए काफी है, ठीक है। पर अगर एक भी नहीं मिल रहा है तो हमारा चेक्ड फॉल्स रहने वाला है। और हम यहाँ पर फोर लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फोर लूप के बाहर आने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ चेक्ड इक्वल फॉल्स होता है तो गाइज हमें यहाँ पर एक्शन लेने की नीड है, ठीक है। सबसे पहले तो हम करेंगे इवेंट को प्रीवेंट डिफॉल्ट, प्रीवेंट आई थिंक मीनिंग सही है, प्रीवेंट डिफॉल्ट किया हमने। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर के अंदर हम एरर शो करा देंगे लाइक डॉलर डॉट एरर। एंड देन उसके टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, प्लीज सिलेक्ट एनी वन एग्जाम,
ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पर एरर शो करा दिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारे परफेक्ट वर्किंग करेगा या नहीं। लाइक कुछ एग्जाम देते हैं, कुछ नेम दिया मैंने, लाइक अभी तो टेम्पररी दे रहा हूँ। ठीक है, प्राइस डाला, ये भी डाला। क्या अभी हम ऐड कर पाएंगे एग्जाम पैकेज? नहीं कर पा रहे हैं, देख सकते हो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अगर मैं जब तक कोई एक सेलेक्ट नहीं कर देता, अब क्या अब सबमिट होगा? हाँ, सबमिट हो पा रहा है, प्रॉपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब मेथड को दे देते हैं पोस्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि हमें इसी को यूज करना है, पोस्ट का ही हम यूज करेंगे, पोस्ट के बेस पर ही हमें डेटा डलवाना है। अब हमें राउटिंग भी पास करनी होगी, तो हमें यहाँ पर एक्शन भी पास करना होगा। एक्शन लाइक, सॉरी मैं यहाँ पर मेथड नेम क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर क्या करेंगे, राउटिंग नेम पास कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया जो नेम है ऐड पैकेज। ठीक है, ये मेरा क्या होने वाला है, राउट क्रिएट होने वाला है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं किसी को यहाँ पर, चलो कॉपी नहीं करता हूँ, चलो कॉपी कर लेता हूँ किसी पोस्ट को। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो हमारा इसका नेम रहने वाला है वो हम कर लेते हैं ऐड पैकेज। ठीक है, पैकेज, एंड देन यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं, हाँ ये नेम है, इसी को हम मेथड नेम बना लेंगे। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर, एंड देन इसका नेम भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना काम किया। अब यहाँ पर हमें मेथड भी क्रिएट करना होगा, तो लाइक हम यहाँ पर आते हैं पब्लिक फंक्शन, एंड देन आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट भी आ रही होगी आपके पास। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में आपका बहुत सारा डेटा आ रहा होगा, बहुत सारा तो क्यों नहीं, बेसिकली कुछ ही डेटा आ रहा होगा अभी तो फिलहाल में। तो अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वेब को जो है अपडेट किया है, web.php को। ठीक है, अपडेट किया, सर्व करता हूँ यहाँ पर, तो सर्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब जो है आपका डेटा जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका नेम जाएगा, आपके एग्जाम की आईडी जाएंगी, और यहाँ पर आपका INR और USD जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर अब हमें सिंपल डेटा डलवाना है। सबसे पहले तो हम मॉडल को जो है टॉप पर यूज कर लेते हैं। लाइक मैं किसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर अपने पैकेज नेम मॉडल को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा मॉडल नेम यूज कर लिया मैंने, मॉडल ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटा गेट करना है एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक एग्जाम आईडी। देखिए अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा जेसन बना है, और जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, कहाँ पर, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, हाँ यहाँ पर जेसन कंटेंट्स, ये क्या करेगा, बेसिकली इंट वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग को चेक करेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेसिकली इंटीजर वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि हमारे फॉर्म से जब आईडीज जाएंगी, लाइक यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो ये स्ट्रिंग में जाएंगी, उससे हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। ऐसा नहीं किया तो आपको सेम टू सेम ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ये एग्जाम पैकेज, मतलब पैकेज में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिंपल एरे बना लेता हूँ स्टार्टिंग में, और मैं एक फॉर ईच लूप का यूज करूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट से हमारे आपके आ रहे हैं एग्जाम्स। ठीक है, और यहाँ पर हम डॉलर एग्जाम करके हमारे पास आ रहे होंगे सारे के सारे एग्जाम, जिनको हम क्या करेंगे, एग्जाम आईडीज के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक इस तरीके से डॉलर एग्जाम। ठीक है, अब ये आ रहे होंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। ठीक है, ऐसा नहीं करते हो तो गाइज आपका ये जो है ना, ये वाला, ये जो आपका चल रहा है, इस पर चेक नहीं लग पाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम आईडीज आ चुकी हैं आपके पास। अब प्राइस आ रहा होगा, प्राइस अब आपको यहाँ पर स्टोर करना है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं जेसन एनकोड कर लेता हूँ यहीं पर, तो जेसन एनकोड, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, INR प्रोवाइड करते हैं। INR में आपका प्राइस आ रहा होगा लाइक डॉलर रिक्वेस्ट, और आपका जो प्राइस का नेम है वो है आपका प्राइस, सॉरी प्राइस अंडरस्कोर INR। ठीक है, ये आपने किया। सेम थिंग आपके पास है USD के लिए, तो USD का आप यहाँ पर स्टोर करोगे, जिसकी आपकी की रहने वाली USD। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेटा को हमें डायरेक्ट सेव कराना है। ठीक है, तो कैसे सेव कराएंगे, हम यहाँ पर करेंगे पैकेज मॉडल का यूज, एंड देन इंसर्ट मेथड, इसके अंदर हम एरे पास कर देंगे लाइक इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें नेम स्टोर कराना है, जो कि आपको पता है कि हमारे पास नेम आ रहा होगा डॉलर रिक्वेस्ट पैकेज नेम। ठीक है, ये आ गया पैकेज नेम आपका। अब आता है, क्या आता है, नेक्स्ट वन इज आपका, हाँ उल्टा सीधा भी डाल सकते हो, ऊपर नीचे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जाम आईडी आती है। ठीक है,
तो एग्जाम आईडी के अंदर आपका एग्जाम आईडीज आपकी ऊपर है ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, जेसन एनकोड कर देते हैं डॉलर एग्जाम आईडीज। ठीक है, अब आपको प्राइस भी डालना है, तो प्राइस भी आपका जेसन एनकोडेड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर प्राइस एंड देन यहाँ पर हम जेसन एनकोड को हटा देते हैं, प्राइस यहाँ पर डलवा देंगे और रिटर्न रीडायरेक्ट बैक कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, इतना काम आपको गाइस करना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्यों एरर आ रही है बेसिकली, प्राइस साइन आर, हाँ ये हमने एरे नहीं बनाया वो इसलिए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरे तो बनाया नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर वैल्यूज जो है इसमें डाल दी हैं। तो यहाँ पर मैं एरे को क्लोज भी कर देता हूँ, क्योंकि जेसन एनकोड में एरर एरे जाता है ना। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है, अभी हम जो है टेस्टिंग की कगार पर हैं, तो चेक करते हैं। तो देखिए फ्री एग्जाम्स आपके आ नहीं रहे हैं यहाँ पर, जो फ्री एग्जाम फ्री एग्जाम्स ही आ रहे हैं, पर फ्री एग्जाम्स जो यूज किए गए हैं वो नहीं आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अभी ये भी यूज हो जाएंगे क्योंकि ये आपके उसमें चले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर आपके किसी पैकेज को ये एग्जाम्स अगेन शो नहीं होंगे। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेस्ट लाइक पेड पैकेज और लाइक फर्स्ट पेड पैकेज। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर प्राइस डाल देता हूँ INR में, लाइक 250 का है, एंड देन USD में आपका $5 या आप जो भी $2। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपने प्राइस सेलेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है बताएगा, लाइक मैंने यहाँ पर पैकेज 1 एग्जाम को सिलेक्ट कर लिया, देख सकते हो मैं यहाँ पर एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या मतलब था, अभी यहाँ पर देखोगे तो आपकी एंट्री जा चुकी होगी इसके अंदर, देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एक एग्जाम आईडी आ चुकी है, क्योंकि आपने वहां पर एक ही सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर आपके प्राइसेस आ चुके हैं। क्या अब ये 9 वाला जो एग्जाम है वो हमारे न्यू पैकेज के लिए शो होगा? नहीं शो होगा, देख सकते हो यहाँ पर गाइस वो नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अब क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि आपने ये जो है यहाँ पर एंटर करवा दिया, और ये हमारा यहाँ पर चेक लगा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा चेक लगा हुआ है, ये चेक करके भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक किया हुआ है, ये रहा बेसिकली। ठीक है, इक्वल इक्वल फॉल्स के ऊपर हमने चेक किया हुआ है। अब लाइक वाइज अभी मान के चलिए आपने जो है यहाँ से सेकंड पेड एग्जाम सेलेक्ट किया, पेड पैकेज। ठीक है, पैकेज पैकेज यार स्पेलिंग इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, लाइक इसका है मैंने 500 रखा और $4 रखा, ऐड करता हूँ, ऐड होता है। अभी ये यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो कि सेकंड वाले में भी आ चुका है, मतलब वो भी जो हो चुका है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब आपके एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐड नहीं करने देगा, लाइक मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर जब तक ऐड नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एक एग्जाम नहीं होगा। अब आपके पास एग्जाम कहाँ से होगा, यहाँ से जाइए आप, ऐड करिए एक और फ्री एग्जाम जो कि कहीं यूज नहीं होगा, और फिर आप वहां से इजीली ऐड कर पाओगे किसी भी पैकेज में। तो ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम वहां पर डिलीट भी देखेंगे, अपडेट भी देखेंगे, और इन्हें हमें बाय भी करवाना है स्टूडेंट की तरफ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।